ब्रह्मांड एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अनंतता का एहसास होता है, जो अपने आप में न जाने कितने अरबों खरबों तारे सितारे, आकाशगंगाएं और उसमें मौजूद कई ग्रहों और रहस्यों को समाये हुए है, जो समय समय पर नए रहस्यों को उजागर कर इंसानों को हैरानी में डाल देता है और साथ में छोड़ जाता है एक रहस्यमय सवाल। ब्रह्मांड का ऐसा ही एक रहस्य है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो हमारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और जो अपने आप में कई रहस्यों को भी दबाए हुए है। तो आइए जानते हैं आज ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में जॉन मिशेल एंड पेरी सैमन लैपलेस ने बताया था कि ब्रह्मांड में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका ग्रेविटेशन फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास भी आता है तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है। अब आइए जानते हैं ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। वेल, कोई ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बड़ा सा तारा जैसे सूर्य का जीवन चक्र के अंत में उसके अंदर का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से तब वो तारा ग्रेविटेशनली अनस्टेबल हो जाता है और खुद ही में अंदर की तरफ कोलैप्स कर एक जबरदस्त विस्फोट कर जाता है, जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। जिसके बाद जन्म होता है ब्लैक होल का, जिसका डेंसिटी एंड मास इतना ज्यादा होता है कि उसकी तरफ बढ़ने वाला किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल अपने अंदर इस तरह से खींच लेता है जिस तरह से एक वैक्यूम क्लीनर डस्ट को अपने अंदर खींचता है। इस प्रक्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे च्युइंगम को एक छोर से खींचने पर वो बस खिंचता ही चला जाता है, फिर चाहे वो स्पेसक्राफ्ट हो या ग्रह हो या फिर कोई रोशनी ही क्यों ना हो। ब्लैक होल से बचवाना लगभग नामुमकिन है। बात करते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की, जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसकी खोज न्यूटन ने एप्पल अपने सिर पर गिरने की वजह से की थी, और जिस गुरुत्वाकर्षण की बदौलत आप और हम धरती पर टिके हुए हैं। वेल, अगर ये ग्रेविटी ना हो तो हम सभी हवा में तैरते हुए सीधे आसमान में पहुंच जाते हैं। ये पृथ्वी की ग्रेविटी ही है जिसने पृथ्वी पर मौजूद हर चीज को पकड़े रखा है। ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने आप में कितनी ग्रेविटी होगी, ये उसके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, और जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटी। अगर हम बात करते हैं अर्थ की ग्रेविटी की, तो अर्थ की ग्रेविटी 9.807 ms² यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वहीं मून की ग्रेविटी 1.62 ms² है। यही वजह है कि हम मून पर लंबी छलांग लगा सकते हैं बजाय अर्थ पर। फर्क बस इतना सा है कि पृथ्वी पर टकराने वाला ऑब्जेक्ट या तो खुद नष्ट हो जाता है या फिर पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ब्लैक होल पर टकराने वाले ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल जूस की तरह पी जाता है। अब ब्लैक होल का मास इतना ज्यादा होने के कारण उसके करीब जाने पर टाइम स्लो होने लगता है और अंदर टाइम थम सा जाता है। ब्लैक होल के अंदर टाइम एंड स्पेस के सभी नियम मानो टूट से जाते हैं, और अगर एक बार कोई इसके इवेंट होराइजन में एक बार इंटर कर जाता है तो उसका वापस बाहर निकलना नामुमकिन है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के बाहर मौजूद एक लेयर टाइप्स की होती है, जिसे द बाउंड्री ऑफ नो एस्केप भी कहा जाता है। ये ब्लैक होल इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने सामने आने वाले हर एक चीज को निगल जाते हैं, फिर चाहे वो कोई धूल हो, कोई ग्रह हो, कोई तारा या सितारा हो, या फिर कोई दूसरा छोटा ब्लैक होल ही क्यों ना हो। ये ब्लैक होल किसी को भी नहीं बख्शते। अब कोई भी ब्लैक होल जैसे जैसे चीजों को निगलता जाता है वैसे वैसे इनका आकार और मास भी बढ़ता चला जाता है, और फिर ये ब्लैक होल पहले से भी और पावरफुल एंड एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल ज्यादा ऑब्जेक्ट को निगलने के बाद खुद के बीचों बीच से एक तेज लाइट रिलीज करता है, जिसे थर्मल रेडिएशन या हॉकिंग रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। हॉकिंग रेडिएशन ये नाम ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के नाम से रखा गया है, क्योंकि इन्होंने साल 1974 में इसके अस्तित्व के लिए एक सैद्धांतिक तर्क विकसित किया था। दुनिया में सबसे पहला ब्लैक होल साल 1971 में खोजा गया था, जिसका नाम सिग्निस X1 रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल के अंदर जाना चाहे। वेल, मान लीजिए एक इंसान स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ब्लैक होल के लिए रवाना होता है, और ऑन टाइम वो अपने पृथ्वी पर लॉन्च सेंटर में बैठे अपने लोगों से बात करके अपने मिशन के बारे में बता रहा होता है। तो जैसे जैसे वो पायलट ब्लैक होल के करीब पहुंचता जाता है तो टाइम डायलेशन की वजह से स्पेसक्राफ्ट में बैठे इंसान को लाइव वीडियो कॉल ऐसी लगेगी जैसे सब फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा हो। वहीं लॉन्च सेंटर में बैठे लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे स्पेसक्राफ्ट में बैठा पायलट स्लो मोशन में बोल रहा हो। ये सब टाइम डायलेशन की वजह से होता है। वेल, अगर आप टाइम डायलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। आप लोग ज्यादा कमेंट एंड लाइक्स करते हैं तो मैं इस टॉपिक पर भी जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब एक बार स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल में इंटर कर जाता है तो पायलट को उसके स्पेसक्राफ्ट खींचती हुई दिखेगी जैसे कोई च्युइंगम हो, जिसके बाद पायलट का भी यही हाल होने लगेगा, और आखिर में स्पेसक्राफ्ट पायलट समेत कई पार्टिकल्स में बिखरकर ब्लैक होल में समा जाएंगे और सब खत्म। ब्रह्मांड में हर आकाशगंगाओं के बीच एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, और ऐसा ही एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे मिल्की वे के बीच में भी मौजूद है।
जिसका नाम सेगिटेरिस ए स्टार है। इसका मास 4 मिलियन सूरज के मास के बराबर है और ये हमसे 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आखिर में सवाल ये उठता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिर बना कैसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ब्लैक होल तब बनता है जब किसी बड़े से तारे का जीवन चक्र खत्म होता है और उसके अंदर का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल खत्म होकर वो खुद में ही अंदर जोरदार विस्फोट करता है, जिसके बाद एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो क्या इतने बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल के बनने से पहले भी कोई बड़ा तारा मौजूद था जो खुद में कोलैप्स कर गया? अगर हाँ, तो सोचो कि वो कितना बड़ा रहा होगा, या फिर इसके पीछे का राज बिग बैंग या फिर किसी और रहस्य से जुड़ा है। आखिर में रह जाता तो बस एक रहस्य और कई सवाल, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आपकी क्या राय है ये कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज वीडियो बनाने में मेहनत और टाइम दोनों लगते हैं। तो इसी तरह से अपनी इंटरनेट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना